नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 में हिंदी में निर्भय बनो पाठ सीखेंगे हम। लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। कथाकार रेणु लेखक का पेट नेम है। लेखक का जन्म सन 1921 में बिहार के पूर्णिमा जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर यानी नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कारावास भी भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में भी कार्य किया और उनका पहला उपन्यास है मेला आंचल, जो प्रकाशन के साथ ही बहुत प्रसिद्ध हो गया। और पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टर्स लेखक के रूप में साहित्य जगत में इतने सुपरिचित यानी प्रसिद्ध हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में यानी फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाओं में जीवन का अनुभव ही लिखा है। जीवन की सुंदरता या तो कुरूपता, ये सब सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचना में बाखूबी वर्णन किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों का प्रयोग हुआ है और भाषा ताजगी और नयापन से जुड़ी हुई लगती है। मेला आंचल, परिकथा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। हमारा इस पाठ कितने चौराहे से 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास बच्चे के लिए करेंगे। यानी हमारे जीवन में हम चाहे कितने भी मुश्किल स्थिति में जिए, लेकिन निर्भयता मनुष्य को सफलता या तो उसे एक ऊंचाई प्राप्त करवा सकता है, उसे जीवन में सुख दे सकता है। तो निर्भयता से ही सब कुछ जीवन में मिल सकता है। तो हम प्रियोदा का पात्र देखेंगे। यानी प्रियोदा एक ऐसा लड़का है जिन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई कर ली है और स्कूल के सभी लड़के और मास्टर सब उनको इतना प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, छोटे से कस्बे में भी सब लोग उसे जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेवा करने की शुरुआत की थी। इतना छोटी उम्र का लड़का, फिर भी वह पढ़ने के साथ साथ ज़रूरी जो भी जीवन के लिए है वह गुण को और आगे उसका उद्भव करवा के, यानी अपने गुणों को आगे विकसित करके जीवन में दूसरों के लिए क्या अच्छा कार्य करना है वह भी करते हैं। यानी हर रविवार को सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने के लिए निकल जाते हैं, यानी अनाज लेने के लिए सन्यासी आश्रम के लिए। ऐसी उम्र के बच्चे ऐसे तो हम देखते हैं कि जब छुट्टियां होती है तो घर पे आराम से रहते हैं, या तो कुछ पूरा अपना दिन अपने मित्रों के साथ ऐसे कुछ न कुछ मौज मज़ा करने में या तो कुछ न कुछ अपना आनंद लूटने के लिए बिता देते हैं। लेकिन यही उम्र का ये लड़का प्रियव्रत सेवा करने के लिए निकल पड़ता है। आश्रम के सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने के लिए निकलता है। कभी अकेला निकलता है, कभी अपने साथियों के साथ। स्कूल का कोई भी छात्र या शिक्षक कभी भी बीमार होता है ना, तो प्रियोदा ने अपने साथ कई अपने जैसे ही साथी मित्रों की टोली बनाई है। यानी समूह में सब निकलकर जो भी बीमार है, कोई शिक्षक है या तो कोई भी छात्र स्कूल का, उनके घर पर जाकर सभी टोली हाजिर हो जाती है
और उसकी सेवा करने लगते हैं जब तक कि वो रोगी अच्छा न हो जाए। चंगा न होना, भला चंगा होना यानी स्वस्थ होना मुहावरा है। तो वह दल सेवा से इसी तरह प्रियोडा की पूरी टीम जो है सेवा से जुटी हुई है। रॉबी और कालू प्रियोडा के दल में ही है, यानी कितने सारे बच्चे इस सेवा में लगे हुए हैं, उसमें रॉबी और कालू भी है टोली में, टीम में। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपना साथ प्रियोडा के दल में शामिल कर लिया था। हर शनिवार को ये प्रियोडा की टोली यानी टीम परमान नदी के उस पर बालूचर पर सभी सदस्य इकट्ठे होकर स्कूल की छुट्टी के बाद खेल कूद गाने बजाने अलावा प्रियोडा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं और रविवार का प्रोग्राम भी तय कर देते हैं। यानी एक दिन स्कूल के बाद आराम, खेल कूद गाने बजाने या तो खबर सुनाते हैं, फिर बाद में रविवार के लिए क्या सेवा करनी है उसके लिए वह आयोजन करते हैं। रविवार के प्रोग्राम को वो नक्की करते हैं और किस मोहल्ले में कौन सा लड़का मुठिया वसूलने के लिए जाएगा, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा, ये सब नक्की शनिवार को ही हो जाता है। इसी तरह से वह समय का सदुपयोग करते थे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, यानी एक नया सदस्य मनमोहन कालू लेकर आता है तो उसकी इस तरह से उन्होंने परिचय दिया कि यह मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है, यानी बहुत ही होशियार लड़का है, तेज है, और वह हमारी जो भी क्लब है उस सेवाभावी क्लब का सदस्य यानी होना चाहता है, एक हिस्सा होना चाहता है। प्रियोडा ने मनमोहन के सिर से पैर तक देखकर पूछा, भारतवर्ष में एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। यानी प्रियोडा के पास अच्छी एक समझ थी और इसके हिसाब से मनमोहन को सिर से पैर तक देखा और उसे प्रश्न किया कि भारत में कौन से ऐसे नेता को या एक आदमी को लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो उन्होंने कहा महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि बच्चों बोलते हैं ना कि जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा है, सत्य ही ईश्वर है, और ईश्वर सत्य नहीं है लेकिन सत्य ही ईश्वर है। तो सत्य के पुजारी थे महात्मा गांधी, इसलिए उसे परमात्मा का यानी भगवान का अवतार कहते हैं। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोडा ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? मनमोहन चुप रहा, फिर थोड़ी देर के बाद उसका जवाब दिया, वकील। सभी ठिठाकर हंसे, लेकिन प्रियोडा गंभीर ही रहे और बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो उन्होंने कहा सीख लेंगे। वो झूठ नहीं बोलता था, वो उनके उत्तर से पता चल रहा था मनमोहन की। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो आप कैसे सेवा कर सकेंगे? सीखने की बात कही तो हैजा यानी एक ऐसी गुजराती में कॉलेरा, हैजे जैसी बीमारी हो तो कैसे आप सेवा कर सकते हैं? मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजे के नाम से ही वो डरते थे। तब उसे दूसरा प्रश्न प्रियोडा ने किया कि गाना जानते हो? जी, तो थोड़ा जानता है। तैरना जानते हो? तो नहीं। फिर प्रियोडा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, जो सूरज मौना तैरना नहीं जानता सीख पाएगा, एक दिन उठा कर पानी में फेंक दूंगा, ऐसा सूरज ने कहा। मौना तैरना नहीं जानता लेकिन उसे मैं सिखा दूंगा और एक दिन पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसने लगे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज़ 100 धन बैठक भी लगाता है और उसके साथ ही उसे सूरज पहलवान भी कहते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसका काम है। तो अलग अलग सदस्य जो है सबका अलग अलग काम है। तो यहाँ सूरज का तैरना सिखाना, वो पढ़ने लिखने में इतना होशियार नहीं है लेकिन इस तरह से कोई एक कार्य में वो अपने आप की माहिर हो गया है, यानी होशियार हो गया है, उसमें वह तैरना जानता है और वह सभी को सिखा रहा। धन्यवाद विद्यार्थी।